हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एपी। क्लास 10th का चैप्टर 5th है हमारा एपी। देखो, कोई भी चैप्टर है वो हमें कुछ न कुछ सिखाना चाहता है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी चीज़ को फालतू में पढ़ते हैं। देखो, घर पे हम उसी चीज़ को रखते हैं जिसका हमें कोई ना कोई बेनिफिट होता है। तो इसी प्रकार इसी टाइप से हमारे पास जो एपी चैप्टर बना है वो भी हमें सिखाना चाहता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम ये बात समझाना चाहते हैं कि एपी क्यों आवश्यक है हमें। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। मान लो उनकी सैलरी है 5,000 रुपये, क्लियर। तो वहाँ के मैनेजर ने ये बात बोली कि अगर आप हमारी कंपनी में कंटिन्यू काम करेंगे तो आपका हर मंथ 300 रुपये बढ़ा देंगे। अच्छा, तो इनको देखा कि अगले मंथ में मान लो भाई 5,300 मिला, फिर अगले मंथ में मान लो 5,000 उनको 600 मिला, फिर अगले मंथ में 5,900 मिला। तो ऐसे करके उनको बढ़ता जा रहा है। तो उनका बच्चा पूछा कि पिताजी, आपका 40 मंथ बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। तो वो जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाएगा। तो इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आया जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें कितने मंथ में कितना पैसा मिलेगा। जैसे इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो AN का फार्मूला, AN बराबर A + n-n/d का एक फार्मूला है। वो हमें बता देता है कि किस मंथ में हमें कितना पैसा मिलेगा। क्लियर है? हाँ, इसी तरीके से और भी चीज़ें थी। जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपये हम दे दें, अगले महीना फिर 100 रुपये दे दें, अगले महीना फिर आपको 100 रुपये दे दें। हम ये पूछें कि आप मान लीजिए कि 30 महीने बाद आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा। तो अगर हमें इसे ऐड करना है तो इसके लिए हमारे पास SN एक है जो हमें ये चीज़ बताता है। क्लियर है? हाँ, तो इसी टाइप के जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एपी। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास देखते हैं ये एपी है। अगर कोई एपी मान लीजिए कोई सीक्वेंस, पहले देखते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। जब किन्हीं नंबर्स का एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है, तो ये जो एक सीक्वेंस है, जैसे कि एक डिफिनिट रूल फॉलो कर रहा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें इस फार्मूले पे, तो कितना आ जाएगा 1। अगर n की वैल्यू हम 2 रखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखें तो 27। इसका मतलब ये जो नंबर्स के एक हमारे पास सीक्वेंस है, ये एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग ये बन रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। लेकिन जो एपी है उस सीक्वेंस का ही एक स्पेशल टाइप है। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए फौज में जो कमांडो होता है वो फौज में ही कोई स्पेशल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमांडो। तो जो फौज के अंदर कुछ स्पेशलिटी होती हैं तो उनको हम लोग, अगर जो कमांडो है अगर उस चीज़ को सेटिस्फाई कर जाए तो कमांडो बन जाता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए गहराई से तो कमांडो भी एक फौजी है, लेकिन उन फौजियों में एक स्पेशल है। इसी तरीके से सीक्वेंस में ही जो है एपी, सीक्वेंस का एक स्पेशल टाइप है एपी। तो वो स्पेशल क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए यह एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो मान लीजिए एक भैया, एक A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये AN है। क्लियर? हाँ, तो अगर हम जैसे मान लीजिए भैया पहला बंदा, ये दूसरा बंदा, ये तीसरा बंदा, ऐसे करके हैं, तो इसके आगे वाले से अगर घटाया जाए, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो मान लीजिए A2 माइनस A1, और इससे इसको किया जाए तो A3 माइनस के A2, ऐसे करके भैया ये वैल्यू अगर हमारे पास बराबर आ जाए, मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस, इन दोनों के बीच डिफरेंस बराबर आ जाए तो हम कहेंगे एक एपी। अच्छा, समझ में नहीं आया तो देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। देखते हैं जो एक सीक्वेंस है क्या यह एक एपी है। तो एपी के लिए इसके आगे वाले से सब्ट्रैक्ट करते, फिर इसके आगे वाले से, फिर इसके आगे वाले से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। जैसे कि थोड़ा समझ में, जैसे मान लीजिए एक लड़का ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो इससे इसको घटाया गया, इससे इसको घटाया जाए, और इससे इसको घटाया जाए, इससे सब्ट्रैक्ट किया जाए भैया,
तो ये वैल्यू सेम, जैसे मान हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, इससे सब्ट्रैक्ट किया तब भी 1 आया, इससे सब्ट्रैक्ट किया तब भी 1 आया। इसका मतलब इन दो के बीच जो डिफरेंस 1 है और इन दो के बीच डिफरेंस 1 है और इन दो के बीच डिफरेंस 1 है। अगर ऐसा हो रहा हो तो हम कहेंगे कि यह जो सीक्वेंस है वो एक AP होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा 2 4 6 8 ऐसे करके, ठीक है। तो 4 से हमने जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 - 2 किया तो कितना निकला भैया हमारे पास 2। फिर इससे करेंगे तो 6 माइनस जब हमने 4 किया कितना आया 2। फिर हमने भैया 8 - 6 किया तो कितना आया 2। इसका मतलब है इन दो टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो 2 है, इन दो के बीच डिफरेंस है वो भी 2 है और इन दो के भी डिफरेंस क्या है 2 है। इसका मतलब रहा कि ये जो सीक्वेंस है वो एक AP होगी। क्लियर है? हाँ। तो देखो यार, ये सब चीज़ को समझना, और सबसे बढ़िया तो देखते हो जब स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, पेयर होती है तो क्या हो एक ऑर्डर में खड़ा किया जाता है कि भैया पहले छोटा है फिर बड़ा है, वैसे करके खड़ा किया जाता है ना। तो अगर हमारे सामने वाले भैया से डिफरेंस किया जाए, उसके अगले वाले का डिफरेंस किया जाए, हर एक अगले का डिफरेंस किया जाए, अगर वो डिफरेंस की जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस है वो एक AP होगी। क्लियर है? हाँ। तो अब देखते दूसरा 8, 11 का देखते हैं भैया। तो क्या ये जो सीक्वेंस है क्या ये AP है? तो डिफरेंस तो 11 - 8 करते हैं तो कितना निकलता भैया 3। इससे माइनस करते तो कितना निकलता है 3। इससे माइनस करते कितना निकल रहा है 3। इसका मतलब देखो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि जो हमारे पास ये सीक्वेंस है वो एक AP होगी। क्लियर है ना? तो AP का अच्छा। इसी तरीके से एक ये सीक्वेंस हम देखते हैं क्या ये AP है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। देखो इस चीज़ को हम थोड़ा से मेट रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखो भैया ये हमारे पास था 3 है और 3 + √2 है और 3 + 2√2 है, ऐसे करके फिर 3 + 3√2 है। अब हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे पास सीक्वेंस है ये AP है या नहीं। तो AP के क्या है, इसका बड़ा भैया ये है, इसका बड़ा भैया ये है, इसका बड़ा भैया ये है। तो इसका बड़ा भैया ये है, तो इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटा करो तो लिखेंगे मान लो 3 + √2 माइनस के फिर इसको लिखेंगे। तो देखो ये 3 कैंसिल, कितना निकला हमारे पास √2 आया। अब इसका बड़ा भैया ये है तो बड़े भैया से हमेशा बड़े भैया से घटाना, तो ये 3 अब प्लस के 2√2 है माइनस छोटा भैया, तो ये भैया हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये कैंसिल ये कैंसिल, तो बचा हमारे पास 2√2 माइनस के √2, तो ये 2 है ये 1 है तो बचे कितना √2। बहुत बढ़िया। अब इसका बड़ा भैया ये है तो बड़े भैया से छोटे भैया को घटाते हैं, तो भैया इसको लिखा गया तो 3 + 3√2 माइनस के 3 माइनस के 2√2 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब सब्ट्रैक्ट किया तो √2 आया इसमें भी। इसका मतलब रहा कि जब इनके दो के बीच डिफरेंस ये भी √2 आया, इन दो के बीच डिफरेंस ये भी 2 आया, इन दोनों के बीच डिफरेंस ये भी 2 आया √2 आया। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है वो एक AP है। क्लियर है? अच्छा, तो देखो अलग अलग टाइप के सीक्वेंस लेके हम लोग आपको समझाना चाह रहे हैं कि AP कैसे। तो हमेशा AP को जब भी समझना हो तो बड़े भैया से छोटे भैया घटाते हैं। जैसे कि ये छोटा भैया है, ये बड़ा भैया, इससे बड़ा भैया, इससे बड़ा भैया। तो जब इन दोनों की बात करें तो बड़ा भैया माइनस छोटा भैया, इसका बड़ा भैया ये तो बड़ा भैया माइनस छोटा भैया। अब देखो ये इसका बड़ा भैया ये तो ये बड़ा भैया माइनस छोटा भैया। इनके वैल्यू अगर बराबर आ जाए, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, तो हम समझेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो एक AP है। क्लियर है? हाँ। अब देखो, ठीक है, देखो अब इस चीज़ को मिटते। अब हमारे पास दूसरी है सीक्वेंस, इसको देखते हैं कि ये AP है या नहीं।
देखो एपी जो हमने समझाया है ना रियल लाइफ में भाई, बस वही है, बस अच्छे से चीज़ों को समझना, रटना कुछ नहीं पड़ेगा, मैथ में सब कुछ है। अब जैसे हमारे पास अगले है √2 है, ये रूट में 8 है, ये रूट में 18 है, ये रूट में 32 है। देखते हैं जो सीक्वेंस है ये एक एपी है या नहीं। तो देखो देखने में तो नहीं लग रही है ना, लेकिन भैया ये ज़रूरी नहीं कि जो देखने में ना हो, जो देखने में लगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी कहते हैं ना कि कोई चीज़ देखने में लगती लेकिन होती नहीं, और कभी कभी उल्टा हो जाता है कि लगती है लेकिन लगती नहीं लेकिन हो जाती है। तो भैया यहाँ पे भी वही कलाकारी है, लग नहीं रहा लेकिन एपी है, अभी देख लेना का, ठीक है ना। देखो इसको पहले तोड़ के देख, जैसे मान लीजिए हमारे पास है रूट में 8 है ना, तो इससे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और रूट के अंदर जब दो एक बाहर आ जाता है तो लिखते हैं 2 और √2, ऐसे करके लिखेंगे। मतलब दो एक पेयर्स में से एक बाहर आ जाता है, बचा एक √2 तो उस रूट अंदर रख दिया जाता है। इसी तरीके से ध्यान दो 18 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 9, इसको और ध्यान से बना के देखा जाएगा तो 2 × 3 × 3 लिखेंगे, तो 3 बाहर आ जाएगा तो लिखेंगे इसको 3√2। इसी तरीके से 32 को देख लो भैया, ये भी ऐसे तोड़ के टुकड़ों में लिखना है 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो देखो एक पेयर से एक बाहर, इस पेयर से एक बाहर, तो भैया कितना, एक यहाँ से 2 मिला, एक यहाँ से 2 मिला, और रूट के अंदर है तो 2 × 2 = 4√2। अब इन नंबर्स को यहाँ पे सेट करो। हमने लिखा यहाँ पे √2 तो है ही है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, तो हमने लिखा 2√2 से। अब देखो भैया ऐसे कर 18 को भी लिख लो, 18 को लिखोगे 3√2 और इसको लिखो भैया 4√2। अब चलो अब सिंपल बन गई। अब देखते हैं कि ये एक एपी है या न, तो इसका बड़ा भैया ये, इसका बड़ा भैया ये, इसका बड़ा भैया ये, तो घटाओ, तो इसका बड़ा भैया ये है तो घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, तो 2√2 माइनस के √2, तो ये 2 है ये 1 है, तो बचेगा सिर्फ क्या √2। अब इस पे देख लो 3√2 माइनस के 2√2, तो 3 है 2 है तो बचे क्या √2। इसी तरीके से भैया इसको देख लो, जब करोगे तो देख दो 4√2, इसका बड़ा भैया ये, तो बड़े भैया माइनस छोटा भैया, तो √2 आया। तो ध्यान दो इनके बीच डिफरेंस √2 निकला, इनके दोनों बीच डिफरेंस भी √2 निकला, इनके बीच भी डिफरेंस 2 निकला। इसका मतलब जब डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, मतलब सेम हो जाए, तो वो सीक्वेंस हमारी क्या हो जाती है, एक एपी हो जाती है। क्या हो जाती है एपी। तो देखने में तो नहीं लग रही थी ना, लेकिन देख लो एपी है। तो हमेशा जब एपी चेक करना हो तो पहले सॉल्व कर लेना, क्या वो सॉल्व तो नहीं हो पा रहा, उसको अरेंज बेहतरीन तरीके से अच्छे से करके देख लेना, जल्दी से तुक्का मत मार देना कि नहीं यही होगा। क्लियर है। चलो अब हम दूसरा इसे एक सीक्वेंस हमारे पास एक और है, हमने लिखा 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या यह एक एपी है। तो देखो 1 का स्क्वायर पर सिंपल फॉर्म बना लो तो 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 7 के स्क्वायर भैया करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब देखो डिफरेंसेस इनके बीच, तो इससे माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, और इससे से करेंगे 24 आ जाएगा। इसका मतलब रहा कि इन दोनों के डिफरेंस हमने किया तो 24 आया, ऐसे डिफरेंस किया तो 24 आया। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है वो एक एपी होगी। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है, एक एपी। इस तरह हमारे पास एपी। क्लियर है। तो एपी तो भैया समझ में आपके अच्छे से आ गई होगी कि एपी को हम लोग कैसे पहचानते हैं। क्लियर है। हाँ, अब देखते हैं एक वर्ड सीरीज। सीरीज कुछ भी नहीं है, बस क्या है कि जब एपी को, जो एपी के टर्म थे उनको प्लस कर दो तो जो तुम्हें दिखे ना उसी को भैया सीरीज कह दिया जाता है। कुछ नया नहीं है, बस जो एपी थी ना उनको जब हम प्लस करके लिख दें तो अब एपी को हम क्या बोल देते हैं भैया, वो एक सीरीज है। क्लियर है ना। हाँ, तो देखो ये चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया है। अब ये देखेंगे, अच्छा हाँ, इसी एपी में एक चीज़ और आता है, जैसे मान लीजिए कि भैया एक 10 लोग खड़े हैं एक लाइन पे, ठीक है ना। अगर हमें पहचानना है कि 4th प्लेस पे कौन बैठा है,
7th प्लेस पे कौन बैठा। अगर एक एक से पूछो भैया तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तो समय बर्बाद होगा, जाओगे आओगे समय बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा तुम्हारा। तो इसके लिए क्या था, एक फार्मूला होता है, वो यही काम ही करता है कि कौन से प्लेस पे कौन बैठा है वो तुरंत बता देता है। तो वो फार्मूला क्या है, उसको बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं, AN। AN जो होता है हमें यह बताता है कौन के प्लेस पे कौन बैठा है। अगर मान लीजिए कोई AP है, हम पूछे भैया कि इस AP का 7th टर्म क्या होगा, 12th टर्म क्या होगा, 16 टर्म क्या होगा, तो AN जो है वो हमें तुरंत बता देता है। बस N की वैल्यू रखो, A की वैल्यू, तो करके जो ये समस्याएं जो भी हैं इसको हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वाड्रेटिक के पहले हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। ये हमारे पास AP का पहला लेक्चर हो चुका है। अब इसके बाद AP का दूसरा लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से प्लेस पे कौन बैठा है, ये चीज़ को देखेंगे। और ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास जो एक एक करके देखें, उनको भी पहले रियल लाइफ से बताएंगे, तब जाके समझ में आएगी। जैसे हमने AP को बताया कि AP हमें क्यों ज़रूरत है, हम AP क्यों पढ़ते हैं, इसी टाइप से हम उसको भी देखेंगे। क्लियर है। हाँ।